अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है सर्विसेज हॉस्पिटल कराची से। ये अमेजिना रोड है, सदर का इलाका है। आज सुबह से इस जगह की खबरें बाजार में गर्म हैं। तमाम ज़राए इब्लाग पर आपने देखा, टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर आपने देखा कि यहाँ क्या किया गया। आज यहाँ पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ के कुछ लोग मौजूद थे, उनके बहुत सारे लोग बल्कि यहाँ मौजूद थे सैकड़ों की तादाद में, जो कि एक मुजाहरा करना चाहते थे, अपनी तरफ से एक एजिटेशन करना चाहते थे, पुरअमन तौर पर अपनी बात हुकूमत वक्त तक पहुँचाना चाहते थे। लेकिन हमने ये देखा कि इंतज़ामिया ने उन्हें किस तरीके से ट्रीट किया। यहाँ हॉस्पिटल के अंदर घुस के पुलिस ने शदीद कार्रवाई की, डंडे लोगों को मारे, लाठी चार्ज किया गया, आंसू गैस से चलाई गई इस हॉस्पिटल के अंदर जहां बेशुमार मरीज मौजूद हैं। न जाने कौन कौन सी बीमारियां हैं। अगर आप कैमरे की आंख से देख सकते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने कैमरामैन से कि वो खवातीन अभी भी आपको विंडोज़ में नज़र आ सकती हैं जो फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद हैं, सेकंड फ्लोर पर मौजूद हैं, जिनके पेशेंट्स इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। ये पेशेंट्स अपना इलाज करवाने के लिए आए थे और ये समझते थे कि हॉस्पिटल, मस्जिद या कोई भी ऐसी इबादत गाह कि जिसका तकद्दुस अपनी अपनी अहमियत रखता है, शायद वहाँ पर वो रूहानी इलाज करने वाले लोग या मेडिकल का इलाज करने वाले लोग उनको बेहतरीन शिफा प्रोवाइड कर सकते हैं अल्लाह ताला के हुक्म से। लेकिन आज उन्होंने इन तकलीफ़ों को महसूस किया और उन्हें ये पता चला कि हमारी इंतज़ामिया किस तरीके से ट्रीट करती है हमारे यहाँ के रहने वाले लोगों को। बात की जा रही है पैरामेडिकल स्टाफ की, जिसके साथ तमाम तर ज्यादतियाँ हुई। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नियाज हुसैन भुट्टो साहब। आप सिंध के सूबाई सदर भी हैं इस एसोसिएशन के, ये भी मौजूद हैं हमारे साथ। हमारे साथ आज दो वकीला भी मौजूद हैं, छितारी साहब, जनाब जावेद छितारी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मोहतरमा फरा अवान साहिबा किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। ये तमाम लोग तमाम कानूनी दाव पेच अच्छी तरीके से समझते हैं। मालूम है कि सिविल सोसाइटीज़ किस तरह काम करती हैं, सिविल सोसाइटीज़ को कैसे ट्रीट किया जाता है, सिविल सोसाइटी की मुश्किलात क्या हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिविल सोसाइटी की प्रॉब्लम्स का हल किन किन लोगों के पास है, किस तरीके से मसाइल हल होंगे। बात का आगाज किया जाएगा भुट्टो साहब से। भुट्टो साहब का नाम ही काफ़ी है, सूबा सिंध को लीड कर रहे हैं। जनाब नियाज साहब, किस तरीके से आप बयान करेंगे आज जो जो प्रॉब्लम्स हुई? ये बात हम बाद में करेंगे कि आपके क्या मुतालबात हैं, लेकिन जो आप लोगों के साथ हुआ है उसकी क्या सूरत हाल रही, किस डिग्री तक टॉर्चर किया गया इंसानियत को आज इस सर्विसेज हॉस्पिटल कराची में? इन जो जुल्म की कहानी आज सारा दिन कहानी चली है, इसको तो अल्फाज में तो बयान किया नहीं जा सकता। पूरा पैरामेडिकल था, सुबह से हम बैठे हुए थे, 2 में 5 मिनट थे कि लोगों ने खाना खाया है, हम बाहर निकले हैं गेट से बाहर। अभी हम अपनी रोड पे सिफबंदी कर रहे थे कि पुलिस हम पे टूट पड़ी, लाठी चार्ज किया, बेईमाना तशद्दुद किया, आंसू गैस। कुछ दोस्त तो यहाँ तक भी बता रहे हैं। आपके ऊपर तशद्दुद क्यों किया इंतजामिया ने? ये तो हमें खुद समझ में नहीं आ रहा। हमारा सीएम हाउस को जाने का प्रोग्राम था, हमको भी पता है कि वो रेड जोन है। सीएम हाउस क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट से हमें कोई उम्मीद नहीं थी इंसाफ की। कितना अरसा हो गया इंसाफ की? 6 साल हो गए। 6 साल से एक भी मसला पैरामेडिकल का हल नहीं हुआ। अच्छा, तो इसलिए हम सीएम साहब के दरवाजे पे जा रहे थे, अपनी याददाश्त, अपनी गुजारिशात और अपनी डिमांड लेके कि वही तरह है जो इंसाफ देगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है मेरे दफ्तर से, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आके मजीद आपको रुदात सुनाएंगे। भुट्टो साहब से हमारी बात जारी है। इनके हाथ में मैंने एक लाठी का निशान भी देखा है और ऐसे बेशुमार निशानात इनके तमाम वर्कर्स के हाथों पर मौजूद हैं, इनके जिस्म पर मौजूद हैं। हम दोबारा वापस आकर इनसे बात करेंगे और कानूनी तमाम चाराजोई जो भी होगी या कानूनी मामलात के लिए हम डिस्कस करेंगे हमारे वकला से जो यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर लोगों से। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा।
एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात आप तक। ये प्रोग्राम पहुंचाया जा रहा है सर्विसेज हॉस्पिटल कराची से, जहां आज सुबह इंतजामिया ने इस एसोसिएशन के ऊपर ठीक ठाक तरीके से लाठियां बरसाई और इस हॉस्पिटल में घुस के तोड़ फोड़ भी की, दरवाजे भी तोड़े गए और शीशे भी तोड़े गए, लोगों को जदोकूब भी किया गया, आंसू गैस भी यहाँ पर ठीक ठाक तरीके से इस्तेमाल की गई, जिससे बहुत सारे बीमार लोग जो इस हॉस्पिटल में एडमिट हैं तकलीफ में आ गए, जहमतों में आ गए। उनके दिलों पर, उनकी रूहों पर क्या असर पड़ा होगा, उनका मेंटल स्टेटस क्या होगा। अगर वो इस सिलसिले में कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो वो तो हम पूछेंगे चितारी साहब से कि इंसान को तकलीफ देने का अगर वो कोई एक्शन लेना चाहें उसके अगेंस्ट, तो कानून उनकी कितनी मदद करना चाहता है या कर सकता है, या उनके हक में क्या फैसले हो सकते हैं। बहरहाल बात जारी है हमारी भुट्टो साहब से। नवाज साहब, आप बता रहे थे कि जो कुछ आज इंतजामिया ने किया वक्त पे जाने से पहले, और ये आपको लाठियों से जो है नवाजा गया, आपकी कपड़े भी फाड़े गए, किस किस तरीके से, किस किस सूरत से पुलिस ने एक्शन किया आपके अगेंस्ट? बाहर रोड पे तो जो उन्होंने किया तशद्दुद किया, तमाम पैरामेडिकल को जिस अंदाज से बेरहमी से मारा उन्होंने, आंसू गैस शेल, दोस्तों ने तो यहाँ तक बताया कि स्टेट फायर भी उन लोगों ने किए। उसके बाद जब हम अस्पताल के अंदर आ गए तो अस्पताल में आने का कोई तुक ही नहीं बनता था, हमारा एक आदमी बाहर नहीं था। उसके बाद वो अस्पताल में घुस के आए और शेलिंग लाठीचार्ज मुसलसल करते रहे, वार्डों में शेल गए। वो तो हमने टेलीविजन की फुटेज में देखा। अगर हमारा दफ्तर सुन रहा है बात, तो टेलीविजन पे जरा वो फुटेज भी प्ले करके दिखाएं जिसपे पुलिस ने एक इंतहाई इकदाम लिया है इन सिविलियंस के अगेंस्ट, और ये चल रही है, आप देख भी सकते हैं इस वक्त। तो सिर्फ ये यहाँ तक नहीं, यहाँ के डॉक्टर्स के कमरे हैं, वहाँ पे जो क्योंकि हमने ओपीडी का बाइकाट नहीं था, अस्पताल चल रही थी, रन कर रही थी। ओपीडी बंद नहीं बंद नहीं थी। आप मरीजों की खिदमत कर रहे थे। आज मेडिकल बोर्ड था, मेडिकल बोर्ड हो रहा था, प्रोफेसर तमाम बैठे हुए थे, अपना काम कर रहे थे। हम सिर्फ नीचे पुरअमन बैठे हुए थे, खाना खा के हम 2:05 पे बाहर निकले। इस हॉस्पिटल के एमएस को ये तमाम बातें मालूम थी कि आप लोगों ने बिल्कुल मालूम थी, कोई गलत काम नहीं किया यहाँ पे? एमएस को मालूम थी, सेक्रेटरी हेल्थ को खुद मालूम है, क्योंकि हमारा शेड्यूल था, शेड्यूल के मुताबिक हमारा एहतजाज था। लेकिन आप तो रेड जोन में नहीं थे, तो पुलिस ने इतना खतरनाक हमला क्यों किया आप लोगों के ऊपर? कभी नहीं हुआ, ये तो रेड जोन का इलाका नहीं है। कभी नहीं हुआ कि बंदा रोड पे हम निकले हो, क्योंकि हम सीएम हाउस जा रहे थे, यहाँ से उड़ के नहीं जा सकते थे। आप समझते हैं कि चीफ मिनिस्टर हाउस में ये तमाम बातें सुनी जा रही होंगी इस वक्त? सीएम साहब के जो नुमाइंदगान हैं, जो बैठे होंगे, जो उनके सेक्रेटरीज हैं, जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, क्या उनको ये बात सुनाई दे रही होगी आपकी? ये लाइव प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है। मुझे उम्मीद नहीं है। क्यों उम्मीद नहीं है आपको? अगर ये जमहूरी हुकूमत के सरबराह को नजर आता तो आज पुलिस हम पे ये बेमाना तशद्दुद न करती। क्या एक्शन लेना चाहिए आपके ख्याल में? इन तमाम पुलिस वालों को गिरफ्तार करना चाहिए, उनके खिलाफ तोड़फोड़ का केस दाखिल करना चाहिए, उनके खिलाफ पैरामेडिकल पे जो तशद्दुद हुआ है, जिन जो जख्म पहुंचे हैं, उनके खिलाफ माहिराना राय के लिए हम जाएंगे चितारी साहब के पास, लेकिन उससे पहले जरा और शिकायतें मौसूल हो रही हैं। मैं यहाँ से जो लोग खड़े हुए हैं अपनी बात करना चाहते हैं, जनाब बताइए जी। सुबह सवेरे जैसे हम लोग यहाँ पे आए और अमन तरीके से हम लोग बैठे हुए थे 2 बजे, जैसे भाई ने बोला, भुट्टो साहब ने, हम लोग जैसे बाहर गए तो पुलिस ने यानी कि तशद्दुद किया, लोगों को लाठीचार्ज किया, आंसू गैस मारा, इससे इतना तक स्टेज फायर भी किए। लोग तकरीबन यहाँ पे जख्मी हुए होंगे? तकरीबन 40-50 तक जो बंदे होंगे जो जख्मी हुए हैं। खवातीन भी साथ थी आपके? हाँ बिल्कुल, खवातीन भी हमारे साथ थी। हमारे पर जो तशद्दुद किया गया है, जमहूरी हुकूमत इतने हद तक उतर आई है कि पाकिस्तान पैरामेडिकल स्टाफ में इस पर बेमिनत जो तशद्दुद किया गया है उस पर हमें बहुत अफसोस है। हम गुजारिश करते हैं, जदोकोब किया गया, बिल्कुल जदोकोब किया गया है। खवातीन अंदाजन कितनी जख्मी हुई हैं यहाँ पे? तकरीबन 2 जख्मी हुई है यहाँ पे, और इस हुकूमत से यही तवक्को थी हमें। मौजूद नहीं है जी हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में, सीरियस सिचुएशन। हमें इस हुकूमत से यही उम्मीद थी, क्योंकि यहाँ पे जो भी जद्दोजहद के लिए निकलता है उसे लाठियां, आंसू गैस और इससे ज्यादा तशद्दुद मिलता है। ये हुकूमत तो खुद 79 से जिद्दोजहद। अरे साईं, कहाँ है ये हुकूमत? कहाँ मलिक साहब कहाँ है? यहाँ हमारे लोग गिरफ्तार लगे हुए हैं, कहाँ है हमारा सूबाई सदर जो जख्मी लगा हुआ है? कहाँ है कायम अली शाह साहब? अभी तक मजम्मत नहीं किए, हमारे बंदे हॉस्पिटल में पड़े हुए। ये इंसाफ है यहाँ का? कौन कहता है ये इंसाफ है यहाँ का? हम नहीं मानते इस साहब को, हम अपने मुतालबों को मानते हैं, हमारे मुतालबे हल होने चाहिए। अच्छा, आपके मुतालबे जायज हैं? बिल्कुल जायज है। क्या आप तमाम हजरात के मुतालबे जायज हैं? बिल्कुल जायज हैं। तमाम लोग बात कर रहे हैं कि इनके मुतालबात जायज हैं, इंसानी इक़दार के मुताबिक हैं। क्या आपके हाथ में ये शेल ये जो यहाँ लगाए और यहाँ पाँव में लगाए, सबसे पहले तो मैं आप समा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि प्रेस क्लब में पहले भी आपने प्रोग्राम ये किया था, बहुत अच्छे तरीके से आप हमारी आवाज़ को जो है दुनिया तक बता रहे हैं। और उसके अलावा हम जो है आज के हमारे साथ जो जुल्म हुआ है, हम उसकी जो है पुरजोर मजम्मत करते हैं।
और तमाम जो है वज़रा से और हुकूमत से अरकान से कहते हैं कि उसका जो है एक्शन लिया जाए उनके खिलाफ, पुलिस के आप खिलाफ। मुझे बताएं, ठीक है आपके साथ जुल्म हुआ, जी। आप एक तहरीक रन कर रहे हैं, आप अपने हुकूक मांगना चाहते हैं इस जमहूरी हुकूमत से, आपके ख्याल में आपको ये जमहूरी हुकूमत जमहूरी तरीके से ये हुकूक दे देगी? उम्मीद तो नहीं है। कौन कौन से ग्रेड्स में काम करने वाले लोग आपके साथ मौजूद हैं? 1 से 16 ग्रेड के तमाम पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जिसमें कितना अरसा गुजर गया कि आप लोगों की तरक्की नहीं हुई? तकरीबन 5 से 10 साल हो गए हैं, जिसमें हमारे मुलाजमीन के हुकूक अभी तक नहीं मिले बाकी उनको। तमाम सरकारी डिपार्टमेंट्स के जी, अंदर पंजाब- लोगों को सही हुकूक मिलते हैं? बिल्कुल पंजाब में हाँ जी, आप बताएं। सर, इस तरफ मैं- आ जाएं, लाइट की तरफ जी। एक तो जी, मैं इस तरफ आ जाएं जी। जी एक तो मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। हमारे पैरामेडिकल के दोस्तों के जो टांगे हाथ सर फाड़े गए हैं, इसी तरह वजीर आला को यहाँ ला के हमें जिना रोड के ऊपर नहीं, उसको वो जूते तो लगाए जाए। देखें हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हाशिम रजा जैदी साहब। थैंक यू वेरी मच हाशिम रजा साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप टेलीफोन लाइन पर तशरीफ लाए। हमारे साथ ये पैरामेडिक्स स्टाफ मौजूद है और ये आपकी वो तमाम बातें इस वक्त सुनना चाहता है कि जो आपने फैसले लिए हैं इन लोगों के हुकूक इनको देने के लिए। तो आप ज़रा बताएंगे कि आपने क्या क्या मेजर्स लिए हैं अभी तक, और ये आज के वाक़े के ऊपर आपके क्या ख्यालात हैं, किस तरीके से ये सही किया गया इंतज़ामिया की जानिब से या नहीं?